कोरोना वायरस से पहले मरीज की वफात होने की तस्दीक हो गई है। मरीज की उम्र 90 साल थी और मरीज CMH गिलगित में दाखिल थे। वहाँ पे गुज़िश्ता 3-4 दिनों से कोरोना का टेस्ट होने के बाद पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। गिलगित बल्तिस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पहला मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। उम्र 90 साल और ताल्लुक चिलास से था। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तस्दीक। फैजुल्ला फराख कहते हैं मुतासरा शहरी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 4 रोज पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 7 केसेस सामने आ गए। सिंध में 36, गिलगित बल्तिस्तान में 10, पंजाब में 7, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 3-3। आजाद कश्मीर में 1 केस रिपोर्ट हुआ। मुतासरीन की तादाद 297 हो गई। 4 मरीज सेहतियाब। वजीर आजम का डेरा गाजी खान में करंटीना सेंटर का दौरा। पंजाब हुकूमत के साथ बैठक भी लगाई। कहा सहूलियात के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। तमाम इदारे और अफसरान अपनी खिदमात लोगों के लिए वक्फ कर दें। इस्लामाबाद में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फाल ना हो सका। कोरोना वायरस हुकूमत और PIA की नाअहली से फैला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा वायरस यहाँ पैदा नहीं हुआ, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स के रास्ते आया। हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया और हमें अदालती काम रोकने की हिदायत कर दी। अदालतें बंद नहीं करेंगे। कोरोना से बचाव का मिशन सिंध हुकूमत इन एक्शन। सूबे में तमाम शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक पार्क्स और मार्केट्स बंद। यूटिलिटी स्टोर, सब्जी और गोश्त की दुकानें ओपन। सरकारी दफातर और इंटरसिटी बस सर्विस कल से बंद होगी। बस स्टैंड्स पर रश बढ़ गया। सिंध की विभाग से ट्रेन सर्विस और कारखाने बंद करने की दरखास्त। मुर्तजा वहाब कहते हैं हजारों मुसाफिरों के आने जाने से वायरस फैलने का खदशा है। अवाम खुद एहतियात करें। वफाकी हुकूमत ट्विटर से बाहर निकलकर काम करे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के पेश नजर जुजवी लॉकडाउन। घरों में तकरीबात पर पाबंदी। सरकारी दफातर के औकात कार कम। पंजाब हुकूमत का कोरोना के लिए आरजी अस्पताल तैयार करने का ऐलान। सूबे में रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद कर देंगे। विफाक का 1 जून तक तमाम इम्तहानात और दाखिले मुलतवी करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तमाम 29 बोर्ड्स और कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत इम्तहानात नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स खाली करा लिए। गैर मुल्की तलबा वहीं रहेंगे, असातिज़ा भी घर पर रहें। सदर मुमलिकत, वजीर खारजा और असद उमर के कोरोना के टेस्ट क्लियर। शाह महमूद कुरैशी एहतियातन करंटीना में चले गए। गुफ्तगू करते हुए कहा चीन के तजुर्बे से सीख कर मरबूत हिकमत अमली अपनानी है। चीन से हजारों किट्स और करंटीना के लिए ग्रांट मिलेगी। सूरिया में कोरोना वायरस से सूरत हाल खतरनाक। अमवात की तादाद 8000 से तजावुज कर गई। ईरान में मजीद 147 अफराद लुक़मा अजल बने। स्पेन में भी 90 अफराद जान से गए। चीन और अमरीका में भी अमवात ना थम सकी। कोरोना के खिलाफ जंग में आलमी इदारे मददगार। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 18 करोड़ 80 लाख डॉलर देने का ऐलान। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 35 करोड़ डॉलर देगा। 5 करोड़ फौरी मिलेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। पाक फौज के लेफ्टिनेंट समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुंचे। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गिरोह के 5 अरकान हैं, 3 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। अल्लामा नासिर मदनी पर तशद्दुद करने वाले कानून के शिकंजे में 4 मुल्जिमान को गुजरात से पकड़ा गया। जदीद असला और गोलियां बरामद। मुल्जिमान ने अल्लामा नासिर मदनी को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया था। कोरोना के खौफ में मुनाफा खोरों का रोक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आटा नायाब। शहरी आटे की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान पर फिरने पर मजबूर।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी बदतरीन मंदी, 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 31,000 की नफसियाती हद से भी नीचे चला गया। क़याम को शानदार करार दिया। बात करेंगे कोरोना वायरस के खतरनाक वार की। कोरोना वायरस मुल्क में तेजी से फैलने लगा है। पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज जिंदगी की बाजी आज हार गया। गिलगित बल्तिस्तान का 90 साला शख्स कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के आज 60 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 297 तक जा पहुंची है। सिर्फ सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 208 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बाजी हार गया। गिलगित में 90 साला शख्स जाँ बहक, मुतवफ़ी का ताल्लुक चिलास से बताया जाता है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने तस्दीक कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस से पहले मरीज की वफात होने की तस्दीक हो गई है। मरीज की उम्र 90 साल थी और मरीज CMH गिलगित में दाखिल थे एडमिट थे। वहाँ पे गुज़िश्ता 3-4 दिनों से कोरोना का टेस्ट होने के बाद उस पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। गिलगित बल्तिस्तान में एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हर गुजरते लम्हे तादाद में इजाफा हो रहा है। सिंध में कोरोना के आज मजीद 35 से जायद केसेस आए, जिसके बाद सिंध में तादाद 208 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में आज 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए, मुतासरीन की तादाद 13 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 33 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 19, बलूचिस्तान में 16 और इस्लामाबाद में तादाद 7 हो गई। जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना का पहला मरीज रिपोर्ट हुआ। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात मजीद तेज हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में 90 साला मरीज की हलाकत कोरोना से नहीं बल्कि नमूनिया से हुई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। पहले 90 साला शख्स की कोरोना के बायस हलाकत की तस्दीक की, फिर खुद ही इस मामले की तरदीद कर दी। बयान दिया कि मरीज की कोरोना रिपोर्ट AFIPC से मनफी आई है। मरीज की हलाकत कोरोना के बायस नहीं हुई है। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में 90 साला मरीज की हलाकत कोरोना से नहीं बल्कि नमूनिया से हुई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का आज मुजाहरा किया। पहले 90 साला शख्स की कोरोना के बायस हलाकत की तस्दीक की, फिर खुद ही इस मामले की तरदीद भी कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान की गैर जिम्मेदारी के बायस मीडिया को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान की तस्दीक और फिर तरदीद ने उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे अब्दुल रहमान बुखारी से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, आज गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैज़ुल्लाह फ़राक की जानिब से मीडिया को ये बयान जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर से ताल्लुक़ रखने वाले 70 साला शख्स में उन्होंने कोरोना वायरस की तस्दीक करते हुए ये बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई है। ये बयान जारी होने के 2 घंटे बाद अब उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए दूसरा बयान जारी किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि इस शख्स की मौत जो है वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि वो नमूनिया के मरज़ में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई है। आपको ये बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए बयानात की वजह से न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में लोगों को परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से जो है वो 13 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है। जी, कोरोना वायरस का खतरा। 3 रोज कबल ऐलान करदा कोरोना वायरस के मुतासरीन के आदाद शुमार देने वाले कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारी के मरहले में विफाक और सूबे में आपको बताएं कि राबतों का फुकदान और मरीजों के आदाद शुमार में भी ताहाल तजाद देखा जा रहा है। इस्लामाबाद से आयशा नाज रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में कोरोना की तादाद कितनी, वफाक, सूबे और सेहत के इदारे एक पेज पर न आ सके। राबतों के फुकदान के बाइस आदाद शुमार में फर्क आ रहा है। तजाद को खत्म करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के कयाम का ऐलान 16 मार्च को किया गया। मामले खसूसी से का भी दावा किया था। सेंटर बनाए जहां से हम इस पूरी सूरत हाल पे नज़र जो रखे हुए हैं उस तमाम तर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आए। ऐलान करता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वजारत सेहत में कायम किया जा रहा है। ताहम 3 रोज गुजरने के बावजूद सेंटर फाल ना हो सका। जहां मुल्क में इंसदाद कोरोना के लिए जंगी बुनियादों पर काम की जरूरत है, तो दूसरी जानिब वफाक और सूबों में राब्तों का फुकदान और आदाद शुमार में तजाद को भी दूर होना चाहिए। नाज, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने जुमेरात से सूबे भर में इंटरसिटी बस सर्विस और ऑनलाइन बस सर्विस बंद करने का फैसला किया है। सरकारी दफातर भी जुमेरात से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे।
कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एक और इकदाम, 15 रोज के लिए इंटरसिटी बस सर्विस बंद करने का फैसला। कल से कोई बस बैरून शहर के लिए रवाना नहीं होगी। बस अड्डों पर आवाम का गैर मामूली रश रहा। अच्छा फैसला है हुकूमत का। अगर लोग अपने अपने घरों में रहेंगे या अपने इलाकों में रहेंगे, इधर उधर ज़्यादा क्राउडली एरिया में नहीं जाएंगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। गवर्नमेंट ने फैसला तो ठीक किया है, लेकिन सर्विस रोल रहे हैं, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। रश इतना है, बहुत ज्यादा रश है। बैरून शहर जाने वाले शिकवा करते नजर आए। लोग जो अपने घरों पे जा रहे हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। पहुंचना जरूरी है और सेपरेट रहना भी जरूरी है। कंपनी वालों ने छुट्टियां दे दी है तो घर ही जाना पड़ेगा ना, इधर क्या करेंगे, 15 दिन बैठ के क्या करेंगे। ऑनलाइन बस सर्विस भी 6 अप्रैल तक मुअत्तल रहेगी। सिंध हुकूमत के फैसले के बाद जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। होटल, शॉपिंग मॉल्स, बचत बाजार और तफरीही मकामात बंद कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। सिंध हुकूमत का फैसला, अमल दरामद शुरू हो गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में ट्रैफिक मामूल से कम रहा। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, बचत बाजार और तमाम तफरीही मकामात बंद रहे। तालीमी इदारों को मुकम्मल बंद रखने और किसी भी किस्म की पब्लिक डीलिंग न करने की हिदायत हैं। ताहम IBCC ने अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। सिंध भर से कराची आने वाले तलबा बगैर एहतियाती तदाबीर के IBCC का रुख करते नजर आए। दूसरी जानिब हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ पुलिस भी मुतहरिक रही। 26 मुकदमात दर्ज करके 38 मुल्जिमान गिरफ्तार